हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीबीएसई कॉर्नर। आज हम बात करेंगे सबसेट्स की, उसके कॉन्सेप्ट्स की। एक्सरसाइज 1.3 जिस पे बेस्ड है वो सारे कॉन्सेप्ट्स इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ सबसेट्स। अ सेट ए is said to be a subset of B if every element of A is also an element of B। सबसेट का सीधा सा मतलब आप ये समझ लीजिए, किसी का एक पार्ट होना। जैसे इंडिया का एक हिस्सा यूपी है तो यूपी इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया, तो सबसेट है, मतलब वो पूरा का पूरा उसके अंदर इंक्लूडेड है, उसको कहते हैं सबसेट। तो मतलब हमें कह रहा है कि सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ बी, तो बी का सबसेट ए को बनाना है तो ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी में से निकले होने चाहिए, मतलब बी में से निकालेंगे हम उन एलिमेंट्स को, इसलिए ए उसका सबसेट कहलाएगा। जैसे हमने ए को लिया, लेट ए इज 1 2 एंड बी इज 1 2 3 7 9। अब आप ये देखिए कि ए के एलिमेंट्स है 1 एंड 2 जो कि बी में से निकले हैं, तो इसलिए ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो सेट ए इज सेट टू बी द सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, हर एक एलिमेंट ए का इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, बी में एलिमेंट उसका होना चाहिए। तो बी में से निकाला हमने इसको, इसलिए इसको सबसेट कहते हैं। अब एक बात देख लेंगे कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स है, हो सकता है हमने बोला डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि जो बी में एलिमेंट है वो सारे होने चाहिए ए के अंदर, मतलब ए बी के अंदर से निकालना है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ 1 2 हो और यहाँ भी 1 2 हो, तो क्या हो जाएगा कि ए और बी सेट आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो भी वो सबसेट कहलाएगा। अब जो सिंबल है वो ये है, जैसे अब यहाँ लिखेंगे किसके लिए, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ऐसे लिखा जाएगा। बी पहले नहीं लिखेंगे, जो सबसेट होता है वो पहले लिखा जाता है और जिसका सबसेट होता है वो बाद में लिखा जाता है। नॉट ए सबसेट का मतलब होता है लेट इट बी, कि हमारा सी कोई सेट है, उसमें एलिमेंट है 11 एंड 13, तो हम देखेंगे कि सी के एलिमेंट्स बी में से नहीं हैं, तो इट मीन्स हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा है कि इसके सारे एलिमेंट बी के अंदर होने चाहिए, जो कि नहीं है, तो हम लिखेंगे सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। तो ऐसे नोट का यूज किया जाता है, नॉट अ सबसेट। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सेट के बारे में कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, अगर वो दोनों एलिमेंट्स इक्वल होंगे। जैसे हमने कहा यहाँ कि ए और बी, जैसे ए में 1 2 है और बी में भी 1 2 होते तो भी तो ये इसका सेट होता, सबसेट होता। क्यों होता? क्योंकि हमने कहा कि ए तभी सबसेट होता है जब उसके सारे एलिमेंट बी में भी होते हैं, तो यहाँ बी में भी सारे एलिमेंट है और ए में भी है, तो ए 1 2 है तो एक तरीके से ए ही तो है, तो इसलिए ये इसका सबसेट है, तो ये खुद का भी सबसेट हुआ क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, मतलब फाई जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता ही होता है, तो इसको उसमें काउंट करना ही करना है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, जैसे हमने यहाँ इक्वल लिया, ए में 1 2 था, बी में भी 1 2 था, तो ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। क्यों? क्योंकि अगर B के सारे एलिमेंट्स A में हैं तो B इज अ सबसेट ऑफ A, और A के सारे एलिमेंट्स B के अंदर है तो A इज अ सबसेट ऑफ B। सो वी कैन से कि A सबसेट B का है और B सबसेट A का है। ये बस उसी कंडीशन में पॉसिबल है जब A और B आपस में इक्वल है। तो देयरफॉर दिस साइज, जो ये साइन हमने लगाया है, ये है इफ एंड ओनली इफ। ये एक ही कंडीशन में हो सकता है कि ए बी का सबसेट हो, बी ए का सबसेट हो, जब ए और बी इक्वल होते हैं। इक्वल होने का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल नहीं, सब चीज इक्वल, जो एलिमेंट्स उसके अंदर है वो ही एलिमेंट्स उसके अंदर भी होने चाहिए। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए नॉट इक्वल्स टू बी, जैसे यहाँ पीछे था, ए में 1 2 था और बी में 1 2 3 7 9 था, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए नॉट इक्वल्स टू बी, ए बी के इक्वल नहीं है। तो अब यहाँ क्या होने वाला है कि ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट्स वो हैं जो बी में भी हैं, लेकिन बी में सारे एलिमेंट्स वो नहीं है जो ए में भी हैं।
मतलब आप समझ सकते हैं कि ए जो है वो बी के अंदर से हमने निकाला है, जबकि बी हम ए के अंदर से नहीं निकाल रहे हैं। बी में अदर देन ए से ज़्यादा भी कुछ एलिमेंट होंगे, लेकिन ए के जो एलिमेंट है वो सारे के सारे बी के अंदर होंगे, तभी ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी होंगे, इसलिए जो ए बी में से निकाला है उसको हम प्रॉपर सबसेट कहेंगे, और जिसमें से हमने उसको निकाला है दैट विल बी सुपर सेट। किसका सुपर सेट? जो हमारा सबसेट है। अब देखें यहाँ तो ए में 1 2 3 है और बी में 1 2 3 4 है, तो ए इज प्रॉपर सबसेट एंड बी इज सुपर सेट, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हैं, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। लेकिन बी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट नहीं है, तो बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। लेकिन ये इसमें से निकला है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये प्रॉपर सबसेट है, और जिसमें से निकलता है उसको हम हमेशा सुपर सेट कहते हैं। एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। मान लिया ए इज इक्वल्स टू, इसमें 1 है ऐसे करके, तो जिसमें एक ही एलिमेंट है, यहाँ 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट बोला तो यहाँ 1 लिखा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। मतलब नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं वो एक होना चाहिए, तो यहाँ काउंटिंग एक होनी चाहिए, ना कि यहाँ लिखा हुआ 1 होना चाहिए, ये याद रखना है। तो जिसमें एक एलिमेंट होता है उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। इंपॉर्टेंट सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स होता है क्या एक्चुअली में? रियल नंबर्स इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द नंबर्स। सारे नंबर्स रियल नंबर्स में आते हैं, तो मतलब पूरा का पूरा मैथमेटिक्स में जितना नंबर्स हैं वो सब उसमें काउंट होते हैं। तो ये रियल नंबर है। उसमें 2 टाइप के नंबर होते हैं, एक रैशनल होता है और एक इररेशनल होता है। एक रैशनल होता है, एक इररेशनल होता है। तो रैशनल, अब इररेशनल के अंडर में और कुछ नहीं होता है, जबकि रैशनल में हमारे होते हैं इंटीजर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, ये सब आते हैं। तो ये p/q की फॉर्म में लिखा जाता है और ये p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो ये सब रियल नंबर्स के अंडर आते हैं, तो रियल नंबर्स में से ही सब निकल के आते हैं, तो इसलिए ये सब रियल नंबर्स के सबसेट हो जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट सबसेट्स जो हमारे रियल नंबर्स में आते हैं वो है नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स। तो जो इर्रेशनल नंबर है ये अलग हो जाता है, तो इसका जो हमारा नेचुरल नंबर्स होता है, इंटीजर्स होता है, इनसे कुछ लेना देना नहीं है। तो इससे एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन निकलता है कि जो हमारे इंटीजर्स होते हैं वो माइनस में भी होते हैं, प्लस में भी होते हैं, लेकिन पूरी वैल्यूज़ होती है, पॉइंट्स में नहीं होते हैं। और नेचुरल नंबर्स हमारे पॉजिटिव वाले होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं आर द सबसेट ऑफ इंटीजर्स, और जबकि इंटीजर्स जो होते हैं वो रेशनल नंबर के सबसेट होते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर्स में से ही वो बन पाते, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया है। रेशनल नंबर्स इज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स तो सबका कलेक्शन होता ही है, तो सबका कलेक्शंस है, तो जो सबका कलेक्शन होता है उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो जिसके अंडर सब आ जाएं, जिसकी भी हम बात करें उसका हमें पता चले कि हमने उसमें से निकाला है। लाइक अगर हम स्टेट्स की बात करें, इंडिया के अंदर जो भी स्टेट है वो इंडिया में से निकला है, तो इंडिया इज अ सुपर सेट। तो वो क्या है कि आपका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। जब हम यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि जो भी बारे में हम बात कर रहे हैं वो सब उसमें से निकला होगा, उसका एक पार्ट होगा। तो किसी भी स्टेट की बात करते हैं तो सारे स्टेट्स हमारे इंडिया में से निकलें, तो इंडिया जो है वो आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। लाइकवाइज जो रियल नंबर्स हैं वो हमारे जो सारा कलेक्शन होता है, जो हमारे नंबर्स हैं उनका सबका कलेक्शन होता है। तो इरेशनल, रैशनल, आपके इंटीजर्स और होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, वो सब उसी में आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सल जो सेट होता है वो हमारा रियल नंबर्स हम यहाँ कह सकते हैं। तो ये सब उसके क्या हो जाएंगे? सबसेट हो जाएंगे। ये है इरेशनल, दैट इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। बट जब नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो नेचुरल नंबर इंटीजर है, वो आपका सबसेट हो जाएगा इंटीजर्स का, बट इररेशनल नंबर्स का नहीं होगा, क्योंकि इररेशनल मैंने बताया यहाँ आके ख़त्म हो जाता है, इसके आगे हम नहीं लेते हैं। इररेशनल नंबर्स में हमारे रूट वाली वैल्यूज़, और जैसे कोई एक रिपीटेड वैल्यू होती है, जैसे 1.023 0023 00023 ऐसे चलते जाते हैं, उन नंबर्स को हम कहते हैं इररेशनल नंबर्स। और जो रूट में होते हैं, √2, √3, जिनका पूरा रूट हम कैलकुलेट नहीं कर पाते, उनको भी हम इररेशनल नंबर में काउंट करते हैं। बट
क्या होता है कि नेचुरल नंबर्स उसके जो आते ही नहीं है उसमें, तो इसलिए नेचुरल नंबर इज नॉट अ सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। पाई एक ऐसा नंबर है कि इसकी दो वैल्यूज़ होती हैं, एक 22/7 तो वो आपका रैशनल में काउंट हो जाता है, जबकि दूसरी वैल्यू जो होती है वो इरेशनल में काउंट होती है, तो उसको यहाँ हम 100 भी कर सकते हैं। अब हमारे इंटरवल्स आते हैं। अब इंटरवल्स की बात को समझ लेते हैं क्या होता है, जबकि हम रियल नंबर्स के केस में इंटरवल्स की बात कर रहे हैं। रियल नंबर्स में, रियल नंबर्स जब हम नंबर लाइन की बात करते हैं तो नंबर लाइन में अब हमने ये हमारी नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। अगर मैं नेचुरल नंबर्स की बात करूं तो सिर्फ 1 एंड 2 की बात करूंगा, लेकिन जब रियल नंबर्स की बात करूंगा बिटवीन 1 एंड 2 या 1 से 2 तो सब कुछ आएगा 1, 1.2, 1.3, 1 पॉइंट समथिंग, जितना भी 2 तक बन सकता है वो सब इसके बीच में आएगा 1 पॉइंट करके। लेकिन 1 पॉइंट करके 2 तक कितनी वैल्यूज़ हो सकती है? इनफाइनाइट वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो वो सब रियल नंबर में यहाँ काउंट होगा। तो इस लाइन को हम डार्क करके शो करते हैं। जबकि अगर मान लिया हम नेचुरल नंबर्स की बात करते तो सिर्फ हम इसको 1 को यहाँ और 2 को डार्क करते, क्योंकि सिर्फ हम 1 एंड 2 की बात कर रहे हैं। फिर हमारी ये लाइन ऐसे होती 1, 2, तो फिर सिर्फ हम इसको डार्क करते और इसको डार्क करते, बीच वाली लाइन को हम डार्क नहीं करते। जो ये लाइन है ये तभी डार्क होती है जब हम रियल नंबर्स की बात करते हैं। तो मतलब होता है इसको डार्क करने का कि यहाँ हर एक जो भी नंबर आएगा वो सब यहाँ इंक्लूड होगा, उसकी सब जो है कैटेगरी आएगी, तो वो आता है रियल नंबर्स में। इसलिए हम इंटरवल्स की जो बात कर रहे हैं वो रियल नंबर्स में कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला टाइप होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को ऐसे वाले ब्रैकेट में हम लिखते हैं। अगर मैंने यहाँ 5 और 8 लिखा है, इसका मतलब है 5 से 8 तक, 5 से 8 तक की सारी वैल्यूज लेनी है पॉइंट में, जबकि आपकी किसी भी टाइप से वो वैल्यू है सब आ जाएंगी, रैशनल इररैशनल हर एक वैल्यूज वहाँ काउंट की जाएंगी, तो पूरा का पूरा लाइन वहाँ ले लिया जाएगा। तो ये हमारा 5 है, 5, 6, 7, 8। बट इसमें जो ये ओपन इंटरवल होता है इसमें ना तो 5 काउंट होता है ना 8 काउंट होता है, इसलिए यहाँ ऐसे वाला सर्कल बनाया जाता है, ना कि डार्क सर्कल। और ये लाइन यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा इंक्लूडेड होगा। मतलब 5 से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो 5.1 या 5.00001 भी इसमें इंक्लूड होगा, और वहाँ 7.99999 तक इंक्लूड होगा। मतलब बिल्कुल यहाँ से 5 से जस्ट नेक्स्ट वैल्यू और यहाँ 8 से जस्ट पहली वैल्यू तक सारी वैल्यूज काउंट की जाएंगी। बट 5 एंड 8 आर नॉट इंक्लूडेड। दिस इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल में ये जो होता है ये सर्कल, इसको हम ब्लैंक बनाते हैं, मतलब वाइट बनाते हैं, इसको डार्क नहीं करते हैं। डार्क कब करते हैं? तो ओपन इंटरवल हो गया, फिर हम चलते क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल मतलब ए एंड बी। ए एंड बी हमारा है, जैसे अब यहाँ ए और बी लिया तो ए भी नहीं काउंट होगा, बी भी काउंट नहीं होगा, उनके बीच में जितनी वैल्यूज है वो सब काउंट होने वाली है। जबकि ए बी जो क्लोज इंटरवल है तो उसमें ए भी काउंट होगा, बी भी काउंट होगा और उनके बीच की सारी वैल्यूज भी काउंट होंगी। इसको हम डार्क बनाते हैं। यहाँ हम डार्क बनाते हैं जब हमारा क्लोज होता है। क्लोज मतलब डार्क बनने का मतलब है कि ये वैल्यू भी इंक्लूडेड है। अब अगर यहाँ 5 होता और यहाँ 8 होता तो इसका मतलब 5 भी इंक्लूडेड है, 8 भी इंक्लूडेड है, और 5 से 8 तक जितनी भी वैल्यूज आती हैं किसी भी टाइप की वो सब इंक्लूडेड हो जाएंगी क्लोज्ड इंटरवल में। अब ओपन इंटरवल जो हमने पढ़ा वो यहाँ होगा 2 टाइप से। एक पूरा ओपन है, उसमें ना ए इंक्लूडेड है ना बी इंक्लूडेड है, लेकिन इसमें इधर से हमने इसको बंद किया, तो इसका मतलब है कि ये ए तो इंक्लूड है, बी इंक्लूडेड नहीं है। ये साइन हमारा नॉट इंक्लूडेड वाला होता है और ये इंक्लूडेड वाला होता है। तो ए यहाँ इंक्लूडेड है, बी इंक्लूडेड नहीं है, तो ए को हम डार्क कर देंगे, बी को हम डार्क नहीं करेंगे, और बीच वाली लाइन तो आपकी डार्क होगी ही होगी, क्योंकि वो सारे तो काउंट होते ही होते हैं। जबकि अगर ये हमारा, हम इस कैसे बोलेंगे, ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी इन विच A is included but B is not included। अगर ये साइन इधर होता और इधर ये वाला साइन होता like this, तो ये इंक्लूडेड नहीं है जबकि ये इंक्लूडेड है, तो हम बोलेंगे ओपन इंटरवल फ्रॉम A to B इंक्लूडिंग B बट नॉट
ए। तो यहाँ ए इंक्लूड नहीं होगा तो इसको डार्क नहीं करेंगे, बी इंक्लूडेड है तो इसको डार्क करेंगे और बीच की ये लाइन को डार्क कर देंगे। इस तरीके से हमें पता चलते हैं इंटरवल्स। तो इन इंटरवल्स को हम ऐसे स्टडी करते हैं। नाउ कम्स पावर सेट। पावर सेट होता है कि जैसे ये ए है, इसमें से मैं कितने सेट्स बना सकता हूँ, कितने इसके पार्ट्स हो सकते हैं, कितने सेट्स इसमें से तैयार कर सकते हैं, और उन सब का कलेक्शन इज कॉल्ड पावर सेट। तो सेट ऑफ ऑल सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट। तो इसके जितने भी सबसेट होंगे वो सब आपके कलेक्शन कर लेंगे और फिर उस कलेक्शन को हम पावर सेट बोलेंगे। अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि फाई सब का एक सबसेट होता है और जितने एलिमेंट्स हैं वो सब इसके सबसेट होंगे क्योंकि वो तो इसी में से निकाले गए हैं। तो 1 इज अ सबसेट, इसको भी, लेकिन हम इन सबको ब्रैकेट में रखेंगे, ब्रेसेस के अंदर रखेंगे, इनको बाहर नहीं रखेंगे। अगर हम बिना ब्रेसेस के रखेंगे दैट इज एलिमेंट नॉट अ सबसेट, ब्रैकेट के अंदर रखेंगे तो दैट इज अ सबसेट। तो ये याद रखना है, ओपनली नहीं लिखना है। अगर मैंने 1 लिखा तो 1 हम बोलेंगे दैट इज बिलोंग्स टू ए, नॉट अ सबसेट। लेकिन जब ऐसे लिखेंगे तो दैट इज अ सबसेट ऑफ ए। ये कंडीशन एंड दिस कंडीशन आर डिफरेंट, तो इसको माइंड में रखना है। तो ऐसे करके हम सारे सबसेट बनाएंगे। एक 5 हो जाता है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 1 2 मतलब इटसेल्फ, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो उसको यहाँ फॉलो करके ये इसका सबसेट हो गया। तो आप देखें 1 2 3 4, अब यहाँ कितने एलिमेंट्स, ये इसके एलिमेंट्स हैं जबकि सेट्स के अंदर है, इसलिए हम इनको एलिमेंट्स बोलेंगे। अब ये पूरा है तो अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ कितने सेट्स इसके अंदर आए हैं, मतलब एलिमेंट्स का मतलब यहाँ सेट्स की बात करें, कितने सेट्स इसमें आए हैं, तो वो फाइंड आउट कर सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर m से। m मतलब नंबर ऑफ यहाँ सेट्स, कितना सेट्स हैं। तो यहाँ कितने सेट्स बनेंगे वो ये कैलकुलेट करने के लिए 2 रेज़ टू द पावर m करेंगे, और m इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a। सेट a के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं वो m की जगह प्लेस करेंगे। तो 2 की पावर, यहाँ 2 एलिमेंट्स हैं, 1 and 2 दैट इज़ 4। तो जो इसमें सेट्स बनने वाले हैं मतलब नंबर ऑफ पावर सेट के अंदर कितने सेट्स हैं दैट इज़ 2 रेज़ टू पावर 2। अगर यहाँ 3 एलिमेंट्स होते तो 2 रेज़ टू पावर 3 होता, 2 2 जो 4 2 जो 8 एलिमेंट्स फिर बन जाते हैं। तो ऐसे करके हम पता करते हैं कि पावर सेट के अंदर कितने सबसेट्स आ जाएंगे या बन जाएंगे। यूनिवर्सल सेट, तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सेट दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ अदर सेट्स, सब सेट्स के एलिमेंट्स इसके अंदर होते हैं तो उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। इसके बारे में पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, रियल नंबर का जो एग्जांपल है वो इसका एक केस है। तो इसको हम u से डिनोट कर सेट। जब हम इंटीजर्स की बात करते हैं, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स के अंदर आते हैं सारे इंटीजर्स, तो इंटीजर्स की जब भी बात करेंगे तो वो सब रेशनल नंबर्स के ही सबसेट होंगे। तो इसलिए हम बात कर सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स आर द सबसेट ऑफ रेशनल नंबर्स। आज के वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसकी जो एक्सरसाइज है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसको देखना ना भूलें, वो आपको परसों मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स एंड न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।